अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी साइमा बलोच। अभी आप लोगों ने मुझे द लेजेंड ऑफ मौला जट में देखा है एज रज्जो। राइट नाउ यू आर वॉचिंग मी ऑन समथिंग हॉट। Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hard to Hot. कोई मुझे करीबन 2 हफ्ते हो गए हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट देखे, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना कोई स्ट्रॉन्ग है कि अभी तक मेरे ऊपर से उसका असर ज़ायल नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ। और उसकी एक वजह है उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस। जो जो कैरेक्टर हमें मौला जट में नज़र आया, जो जो अदाकार हमें मौला जट में नज़र आया, उसने ऐसा कोई तबाहकुन काम किया है कि बंदा उस किरदार को अपने साथ घर ले जाता है। उन्हीं अदाकारों में से एक अदाकार ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस ने मुझे इतना, आई वॉज टोटली ब्लोन अवे बाय हर परफॉर्मेंस। और मैंने घर आते ही उनको मैसेज किया ढूंढ के, यार कि ये कौन है भाई, और इन्होंने कितना ज़बरदस्त काम कर दिया है। आई सेंट हर अ मैसेज ऑफ अप्रिसिएशन। हमारी बातचीत शुरू हुई और मैंने सोचा क्यों ना इनकी मुलाकात आपसे भी कराई जाए, और सबसे पहले क्यों ना मैं खुद इनसे मिलूं और इनसे पूछूं कि भाई इतने कम स्क्रीन टाइम में आपने इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो दे दी है, तो द लेजेंड ऑफ मौला जट से पहले आप कहाँ थी और अब द लेजेंड ऑफ मौला जट के बाद हम आपको कहाँ देखेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो किरदार रज्जो, जिसके बारे में आप भी बहुत पूछ रहे हैं, जिनसे बात करने का मेरा भी बड़ा शौक था, वो अदाकार जिन्होंने वो किरदार प्ले किया है, साइमा बलोच। अस्सलाम वालेकुम साइमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, क्या और भी लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको मैसेज करके ये बोला हो कि मैंने द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी है एंड स्पेशली आपकी परफॉर्मेंस इतनी कोई ज़बरदस्त थी कि मेरे से रहा नहीं गया मैं अपनी तारीफ आप तक पहुंचाऊं? मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आया है। और मैं जी बिल्कुल, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनको मेरा काम पसंद आ रहा है। बीइंग एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट का सिर्फ यही काम होता है कि इंसानियत को, लाइक ह्यूमैनिटी को, बिकॉज दिस आर्ट इज़ गिफ्ट टू अस ना, ये एक तोहफ़ा है हमारे लिए। तो वो मैं उनको सिर्फ एक सुकून देना चाहती थी, अपनी रूह की एनर्जी उनके साथ, लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जो चीज़ आप फील कर रहे हैं, दैट इज़ माई सोल, दैट इज़ माई कनेक्शन, दैट इज़ माई प्योर एनर्जी दैट आई वॉन्टेड टू गिव टू द ह्यूमन। तो मैं एक तोहफ़ा भी अपनी तरफ से, देखिए आर्ट हमारा अपने पास रखने के लिए नहीं है, ठीक है। तो वो एक ऐसी चीज़ थी, मुझे लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को जाके देखेंगे, बिकॉज ऑफ दैट इज़ ऑलरेडी अ लेजेंडरी फिल्म। तो मैंने अपने एक मुल्क के लिए, पाकिस्तान के हिसाब से भी सोचा कि आई शुड गिव समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आई ट्राई टू गिव समथिंग यूनिवर्सल टू द वर्ल्ड बेसिकली। आई एम नॉट सेइंग ओनली Pakistan. I'm just saying that I wanted to give something to the human, a human being, a sake of human. That peace that you guys are feeling, that is my own peace. तो मुझे एक बात बताएं, ये लेजेंड ऑफ मौला जट में हमने आपको देखा, बट इससे पहले आपने कोई ड्रामे नहीं किए, आपको कभी किसी ने किसी ड्रामे में काम करते हुए नहीं देखा। आपने 2 फिल्में की हैं, बेताबियां और हिजरत, जी और इसके अलावा मेनली आपने कमर्शियल्स किए हैं। जी। सो एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, क्योंकि हम आजकल जो फिल्में देख रहे हैं, हम अब एक बड़ी तादाद में उन अदाकारों को देखते हैं जिन्होंने ड्रामों में ऑलरेडी काम किया हुआ है और उनको हम फिल्म में देखते हैं। सो ये जो अदाकारी का आपका एक्सपीरियंस है, ये शुरू कैसे हुआ? आपको हमेशा से शौक था एक्टर बनने का? टेक अस थ्रू योर जर्नी। ये कहाँ से, कब ये जर्नी शुरू हुई? When I was 6 years old. अच्छा, 6 साल की उम्र में आपने डिसाइड कर लिया था मैंने एक्टर बनना है? That is not by choice. I did not decide this. That was decided. कैसे, बताएं ना, जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, आर्टिस्ट का एक कनेक्शन होता है अल्लाह से। आर्ट तो ज़मीन का है ही नहीं ना, दैट इज़ यूनिवर्सल। आर्ट वही है जो यूनिवर्सल है, जो आपको अलग से नज़र आती है। जैसे मुझे सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बाहर से भी कॉल्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, उनको भी मेरा काम पसंद आया ना, तो दैट इज़ यूनिवर्सल थिंग। तो 6 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि अच्छा मुझे अब अदाकारी करनी है? ऐसा क्या हुआ? जो आप कह रही हैं कि व्हेन यू वर 6 years old, तो वो क्या मोमेंट थी जब आपने रियलाइज किया कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ? मैं बताती हूँ।
वो मोमेंट मुझे रियलाइज़ करवाया गया थ्रू यूनिवर्स। उससे पहले तो मुझे सिर्फ ह्यूमैनिटी करना था। लाइक आई वाज अ वेरी गुड चाइल्ड, वेरी गुड चिल्ड्रन, मेरा आईक्यू बहुत ज़्यादा था बचपन से। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं आर्टिस्ट हूँ, बट आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग फॉर माय कंट्री। एक जज्बा होता है ना इंसान के अंदर, बट आई एम अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पर्सन। इफ आई कैन नॉट बी नेगेटिव, मैं एक सेकंड के लिए नेगेटिव नहीं हो सकती, मुझे तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो फिर वो मुल्क की भी बात आती थी, वो एक सोच अंदर से बचपन से डेवलप है मेरे अंदर। तो मैं ये सोचती हूँ कि ये सोच तो मैंने तो नहीं डाली अपने अंदर, और मेरे घर में दूर दूर तक इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक हाँ, नहीं अब है। ये आपकी एक अभी खबर भी चली है कि आप एक बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली से आपका ताल्लुक है। यस, ईरानी मतलब बलोच फैमिली है, और वो आपको सपोर्ट फैमिली की तरफ से शायद नहीं थी कि आप एक्टिंग में जाएं, क्योंकि किसी ने एक्टिंग सोच भी नहीं सकता था कि कोई जी, एक्टिंग जी, करेगा। बिल्कुल। मैं यहाँ पे इसको करेक्ट करने लगी हूँ कि कुछ दिन पहले मेरा इंटरव्यू लिया गया और उसमें उन्होंने कहा दिया साइमा बलूच ने घर छोड़ा। उन्होंने बहुत बातें सुनी। देखिए, मेरी बात गलत कन्वे की जा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि आर फैमिली इज़ वेरी स्पिरिचुअल। वी आर बलोच बेसिकली, वी बलोच आर एक्चुअली वेरी स्पिरिचुअल। देखें, आप जब घर से कदम ही नहीं रख रहे हो, तो आप जैसे 3 दिन के आप इत्तिकाफ में बैठते हैं, तो हम तो निकलते ही नहीं है। तो वो ऑलरेडी एक चीज़, आप उस जोन में चले जाते हैं, क्योंकि मेरे रूट्स तो वही हैं, और वो मैं कभी नहीं भूलूंगी, चाहे मैं वो घर से निकलूं या नहीं निकलूं। तो उस वक्त तो जाहिर है कोई किसी के घर वाले नहीं चाहते कि इस मीडिया में हमारी बेटी आई, जो हमारे मीडिया के हालात हैं। बट मैंने उनसे वादा किया कि मैं निकल तो रही हूँ अपने घर से, लेकिन अम्मी मैं अपने रूट्स नहीं भूलूंगी जो आपने मुझे दिए हैं, और जो मेरा कनेक्शन अल्लाह से है, और अल्लाह ने मुझे इस घर में पैदा किया है, तो आप ही सब कुछ हो मेरे। लेकिन मुझे ज़िंदगी में एक मौका दीजिए कि जो मेरी अपनी जर्नी है, मेरा अपना एक रास्ता है, मेरा अपना जो अल्लाह के साथ कनेक्शन है। माई मदर इज़ वेरी स्पिरिचुअल। मेरी अम्मी एक इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी इंसान है, मैं आपको क्या बताऊं। कभी मौका हुआ तो मैं मिलवाऊंगी। अब देखिए, मैं उनकी बेटी हूँ, तो वो किस तरह के इंसान होंगी। वो अपने तरीके से मुझे समझा रही थी कि नहीं बेटा, बाहर की दुनिया ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैंने उनसे कहा, आप दुआ कीजिए, आप सिर्फ दुआ कीजिए और मुझे मेरे रास्ते जाने दीजिए। तो बाद में ये हुआ कि ये बच्ची है, कुछ दिन चली जाएगी, वापस आ जाएगी। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मेरे भाई मेरे साथ थे, हमने घर ढूंढा। देखिए, बाहर तो किसी लड़की का इंडिपेंडेंट होना इट्स वेरी नॉर्मल। तो हमारे यहाँ इस तरह हेडलाइन क्यों लगाया, क्या घर छोड़ा। मिसकम्युनिकेशन होगी, एग्जैक्टली, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग। वजह ये है कि आपको पता है मेरी शूट की क्या टाइमिंग्स हैं। मेरे सब घर वाले सुबह फजर के टाइम उठ जाते हैं, फिर उनका अपना खाना, बच्चे, भाभी और ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पता है हमारे शूट की क्या टाइमिंग्स होती हैं। सुबह 3 बजे पिक करवा रहे हैं, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ अपनी किसी वजह की वजह से। बट इज योर फैमिली है वो कराची में ही होते हैं, वो कहीं और है? दे आर इन कराची। अच्छा, वो कराची में। वन सिस्टर इज इन इंग्लैंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बाकी ये कोई सब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भाई, ऐसी बात नहीं है कि घर से खुदा ना खास्ता उनका ताल्लुक डिस्कनेक्ट हो गया है। शी इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद हर हाउस, और घर पे माशाल्लाह सब बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट और इनकरेजमेंट से ही साइमा इंडस्ट्री का हिस्सा बनी है। बट नाउ आई एम इन माय हाउस। मैं सिर्फ वहीं से काम के लिए बाहर निकलती हूँ। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरा काम इतना है नहीं कि मैं बाहर रहूं, ठीक है ना। तो अब मैं अपने घर ही चली गई हूँ, बस काम में कर ही नहीं। ड्रामे तो मेरा है नहीं ना कि मैं सुबह 9 बजे उठना है और 10 बजे वापस आना है। शुरू में मैं कमर्शियल्स करती थी। अच्छा, एक बात। नाउ आई एम डूइंग माय ओन बिजनेस विद माय फैमिली राइट नाउ। अच्छा, अच्छा, या एग्जैक्टली। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि पहला जो, क्योंकि 6 साल की उम्र में आपको ख्याल आ गया कि जी मैंने अदाकार बनना है या मुल्क के लिए आर्ट की फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो आपने इसको बाकायदा तौर पे एज अ प्रोफेशन कब अप्रोच करना शुरू किया और कैसे अप्रोच किया? हसन, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं ना, कि मैं तो सिर्फ सोच रही हूँ। अभी आप मेरे घर का तरीका देखे, वहाँ से तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना। दुपट्टा आपके सर पे है और सोच वो तो अल्लाह ने डाली है ना। आर्टिस्ट बनना इट्स नॉट नहीं, माय लेकिन आपने चॉइस। कदम क्या उठाया? उस जो आपकी एक सोच आई उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपने क्या कदम उठाया कि यार कि अब इसको रियलिटी में ट्रांसलेट करें? वही आपको बता रही हूँ ना, समझ तो थी नहीं कि मुझे कैसे निकलना है। एक टीवी रियलिटी शो चल रहा था ना, नचले के नाम जी, जी, से, जी, जी, जी। ठीक है। तो फिर पहला वो हो चुका था, दूसरे का फिर मैंने ऑडिशन दिया जाके। अच्छा। यहाँ से मैं आई।
तो नचले रियलिटी शो से आपका बकायदा जी, वहाँ भी मैंने ऑडिशन दिया और आज द लेजेंड ऑफ मौला जट के लिए भी मैंने ऑडिशन दिया। और नचले से उसके बाद से, उस रियलिटी शो के बाद से ऑफर्स आई आपको ड्रामों की, कोई और किसी और, मेनली ड्रामों की आती हैं टेलीविजन के ऊपर, आई आपको ऑफर्स? बहुत आई। आपने ड्रामे नहीं किए, क्यों? इस रिएक्शन से मैं क्या समझूं? देखिए, मैं काफ़ी सारे लोगों को कहती हूँ कि मैं ड्रामा नहीं करना, तो मैं बेसिकली इस बात को ऑडियंस को, पब्लिक को ठीक से बताना चाहूँगी कि उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ टाइम नहीं दिया जाता है कि आप प्रॉपर कैरेक्टर में जाएं और उस अपने कैरेक्टर को ठीक से अदा करने की कोशिश करें। तो मुझे टाइम चाहिए होता है बीइंग एन आर्टिस्ट। आई एम एन मेथड एक्टर। एक दफ़ा मैं इनके किसी ड्रामे के सेट पे गई थी, बट डायरेक्टर भी वही हैं, कैमरामैन भी वही हैं, एंड दे वर लाइक जस्ट लाइक फॉलोइंग मी के काम करो, काम करो, काम करो, जल्दी काम करो, जल्दी काम करो। मैं तो घबरा गई। मैं वेरी सेंसिटिव आर्टिस्ट, अंदर से अजीब में हो गई कि मैं काम भी कैसे करूंगी यहाँ पे। मुझे समझ ही नहीं आई, मुझे इनके काम का तरीका नहीं कोई समझ। रोबोट्स थोड़ी है कि मशीन की तरह के काम बस करो, काम करो, काम करो, फील ही नहीं आ रही है सर। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। फील नहीं आ रही, कैसे काम करूं? मुझे मेरे अंदर का आर्टिस्ट इज जस्ट प्योर आर्टिस्ट। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। मुझे अपने काम के साथ ईमानदारी दिखानी है। मेरे अंदर से वो फील नहीं निकल रही। आई कैन नॉट डू इट। दिस इज द रीजन दैट आई एम नॉट डूइंग ड्रामास। और बड़ा एक सेट पे आप गई थी, ऐसा गई नहीं था कि हूँ। आपने कोशिश की करने की? कोशिश मैंने की है सर, मैं झूठ क्यों बोल रहा हूँ, कोशिश मैंने की नहीं, है। वो जिस सेट पे गई थी आप, तो वो इतना तो हो गया था ना डिसाइड कर ले कि चलो करके देखते हैं, बट थिंग्स डिडंट वर्क। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही नहीं करना चाहती, लेकिन पता है क्या हसन, मैं ये सोचती हूँ कि हमारा जो मुल्क है, आर कंट्री इज सो ब्यूटीफुल, इजंट इट? कितना बिल्कुल खूबसूरत बिल्कुल। है। हम सिर्फ रोते हैं, ऐसा तो नहीं है, हम जीते वहाँ हैं। हम बहुत खुशियां मनाते हम हैं। कॉलेज जाते हैं, हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यहाँ हम्म, शादियाँ होती हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, हमारे यहाँ लोग डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज से हैं, हमारा अपना एक कल्चर है। कैसे दिखेगा ये सब, कब दिखेगा? बिल्कुल सही बात है। आपने 2 फिल्में बीच में की, ड्रामे नहीं किए, हिजरत और बेताबियां। ये फिल्में कैसे आई आपके पास, और ये आपने कैसे डिसाइड किया कि रियलिटी शो के बाद चलो ड्रामे नहीं करती, फिल्में कर लेती हूँ? सर, उसकी वजह ये थी कि जो हमारे इंडस्ट्री की जो छोटी सोच है कि जब तक आप पार्टी में नहीं आएंगे और आप काम नहीं करेंगे, पार्टी में क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अपनी माँ से जो वादा करके निकली हूँ हम्म वो तो नहीं तोड़ूंगी ना सर। हम्म उन्होंने मुझ पे भरोसा करके मुझे इजाज़त दी है, हम्म ठीक है? बिल्कुल मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ूं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जब मुझे अंदर से इजाज़त नहीं है बिला वजह घर से बाहर निकलने की, तो मैं कैसे निकलूं? मेरा काम है परफॉर्म करना। मैंने किया परफॉर्म रज्जू को। ये नहीं कि सोशलाइज करूं, लोगों के साथ पार्टियों में जाऊं ताकि मुझे रोल दे दे कोई। बिला वजह सर मैं नहीं जा सकती। किसी की एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, या कोई इवेंट है, तो आप जहाँ भी मेरा ये जाना और भी जरूरी एक्टर्स है। ये बात कह चुके हैं, आप भी यही स्ट्रेस कर रही हैं कि हमारे यहाँ जो ज्यादातर लोगों को कास्ट किया जाता है वो कनेक्शंस की बेसिस पे ही होता है, प्योरली टैलेंट की बेसिस पे नहीं होता। सर दैट इज 99%। 99% is like that, but I want to change this. इंशाल्लाह। 2 फिल्में, वो एक्सपीरियंस कैसा था बेताबियां और हिजरत करने का? सर मैं वही आपसे कहूँगी ना, हिजरत का तो डायरेक्टर हमारे फारूक महंगल थे। उनकी पहली फिल्म थी, कोशिश उनकी अच्छी थी, उसमें भी मेरा काम लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन मैं नज़र नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। वो भी इनकी अपनी वजूहात की वजह से, जिस तरीके से फिल्म रिलीज़ करते हैं या जो व्हाट्सएवर इनके अपने मसले हैं। एंड द बेताबिया वाज, हमारे डायरेक्टर कोई दुबई से बाहर से आए थे वो यहाँ पे। उन्होंने ऑडिशन लिए थे और उसमें भी मैंने ऑडिशन दिया था, मैं सिलेक्ट हुई थी। द नेम इज़ अब्दुल माजिद खान। आई यूज़ टू से हिम माजिद सर। तो उनकी एक फिल्म थी बेताबियाँ। रिस्पॉन्स फिर मैं वही कहूँगी कि इनकी अपनी जो रिलीज़ करने के तरीके हैं, अपने मसले हैं, मूवी बनाते हैं, रख देते हैं, उसके बाद 3-4 गुजर जाते हैं, 3-4 साल गुजर जाते हैं,
उसके बाद फिर इनको एहसास होता है कि हाँ हाँ चलो हम अब फिल्म रिलीज कर देते हैं। मैंने उस वक्त फिल्म की जो पाकिस्तान में गिनती से कोई 4 से 5 फिल्म बनी थी। हिजरत भी बहुत पुरानी फिल्म थी और बेताबियां भी, लेकिन मुझे वो रिस्पांस नहीं मिला। ये कौन कौन से साल थे? हिजरत केम आउट इन 2013 एंड बेताबियां 19 तो 2013 में आपने अपनी पहली फिल्म की थी, 2022 में हम खड़े हैं जब द लेजेंड ऑफ मौला जट आई है। यू सी 9 साल नहीं नजर आया किसी को। 9 साल आपने काम, मतलब एक पैशन था बट आपको मौका नहीं मिला, और फिर आपके पास आई द लेजेंड ऑफ मौला जट। जी ये कैसे आई आपके पास? रज्जो, इन्होंने मुझे कॉल की थी, अमारा की कॉल आई थी मुझे रज्जो के लिए कि हमने सुना है आपको डांस भी आता है, आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, तो अच्छा आप... सॉरी, अमारा को कैसे पता चला आपके काम के बारे में? आपको आपने पूछा, कभी बात हुई इस बारे में? उन तक कैसे पहुंचा कि आप परफॉर्म कर सकती हैं? उन तक कैसे पहुंचा, कुछ मेकअप आर्टिस्ट हैं जो आपको पता है हमारे मीडिया के बात करते रहते हैं, जिनके साथ मैंने कमर्शियल शूट किए थे। तो काम तो मैं जिसके साथ करती हूँ मेरा कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। कम काम करती हूँ लेकिन मेरा कनेक्शन हो जाता है। तो दे वर फाइंडिंग ऑलरेडी रज्जो, और उन दिनों मैं काम नहीं कर रही थी मीडिया में। आई वॉज जस्ट लुकिंग आफ्टर माई बिजनेस बिकॉज आई वॉज डन विद दिस मूवी इंडस्ट्री आफ्टर बेताबियां। ठीक है ना। तो उसके बाद शी कॉल्ड मी कि मैंने काफी... बेताबियां तो 2019 में नहीं आई, इसके बाद आई है ना, वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही थी। अच्छा, तो अच्छा। दैट्स व्हाई आई वाज डन कि तो क्या आपने मौला जट में अपना पार्ट कब शूट किया आपने? मैं 2017 में, 17 में, तो बेताबियां तो 2019 में आई है ना? रिलीज 19 में हुई ना। अच्छा 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 अच्छा। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि फिल्म बन जाती है वो फिर... तो बेताबियां कब बनी थी? बेताबियां जो हमने शूट पैकअप किया था वो हमने 2016 में पैकअप अच्छा, कर दिया 16। था। और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि भाई मैंने तो करना ही नहीं है नहीं, काम। आई वॉज वेटिंग फॉर बेताबियां, बट फिर वो रिलीज ही ना हो पाए। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि यार मैं इन सब चीजों के लिए तो इंडस्ट्री में नहीं हूँ, तो व्हाट इज माय जॉब टू डू। क्योंकि मेरा आईक्यू तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ जाके इनके काम करूं और फिर मैं 4 साल सब्र करूं किसी चीज के लिए। तो फिर मैंने दोबारा आई वेंट टू माई चाइल्डहुड, मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाई आई एम हियर इन दिस इंडस्ट्री, दिस इज नॉट माई प्लेस, बट अल्लाह वांटेड मी टू बी इन दिस इंडस्ट्री, दैट दिस इज योर प्लेस, you have to be here, you have to do something, you have to change something. तो मैंने like I was like कि मुझे बिजनेस करने दो, देखते हैं, घर वाले पीछे पड़े हैं शादी कर लो शादी कर लो। तो शादी का मेरा ये सीन है, वो खैर मैं बाद में बताऊंगी। चले शादी का भी आप बता दीजिएगा। बैक टू अमारा। अमारा ने आपको कॉल की जी, उन्होंने कहा जी कि वी लुकिंग फॉर समवन। यस। और फिर मैंने अमारा को कहा कि मैंने उनको ऑडिशन भेज दिया। ऑडिशन भेजने के बाद फिर इनसे किस वाले सीन पे ऑडिशन किया था आपने? कयामत दी पहली निशानी। इन्होंने मुझे कुछ डायलॉग्स भेजे थे, किसी आर्टिस्ट का ऑडिशन ऑलरेडी इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ था कि आप ऐसे परफॉर्म करके दिखाएं। तो वो आर्टिस्ट तो जाहिर है आई एम नॉट हियर टू कॉपी समवन, तो मैंने उसको खुद क्रिएट किया रज्जू को, उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया, फिर हमारा को भेजा। अगले दिन कोई एक आध सीन याद है अगर आप करके अभी थोड़ा सा दिखाना चाहें तो? जी याद है, करके दिखाएं ना। तो हुण इस कयामत तू बच के भी खा। तो ये आपने भेजा ऑडिशन अपना? जी, ऑडिशन तो ज्यादा था। I was like, दरख्त नू ना वेख, दरख्त तले कयामत नू वेख। तो आगे से पूछा ना इस बेहयाई दी वजह। तो फिर वो कहती है तो हुण इस कयामत तू बच के भी खा। फिर इसके बाद शीशे के शादी दी रात तक तेनू तड़पाना ते तरसाना। She is just teasing him, like मजाक कर रही है, उसकी शादी होने वाली है। तो that was pain ना कि आपकी शादी ना हो पाई रज्जो के लिए। अच्छा, तो फिर ये हुआ, आपने ऑडिशन भेजा, ऑडिशन ओके हो गया पहली गो में? यस। फिर आगे क्या प्रोसेस हुआ, बताएं हमें। आगे प्रोसेस ये हुआ, फिर इनसे मैंने पूछा कि मुझे सारे सीन भेजिए। तो सीन तो आपको पता है कि वो फिर वो ऐसा एक कैरेक्टर था जो था ही मेथड एक्टर का, बगैर कहे आपने एक चीज समझानी है तभी तो रज्जो ना ढूंढ पाएंगे। तो मैं
तो समझ गई थी उस कैरेक्टर को क्या है, लेकिन जब इन्होंने मुझे सीन भेजे, मैंने कहा एक सीन में डायलॉग, आई वॉज ऑलरेडी डन विद दिस इंडस्ट्री। फिर इनकी बातें थी कि आप आ जाएं हमारी फिल्म में, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। उस वक्त आपको अंदाजा था कि भाई कोई बहुत बड़ी ये फिल्म बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? क्योंकि आप जनरली इतना, आप कह रही है ना, मीडिया से आपका ताल्लुक नहीं है, तो आपको कोई अंदाजा था भाई कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, या यू वर लाइक के अच्छा हाँ कोई और फिल्म बना रहे होंगे, ठीक है, मेरा तो इतना बड़ा रोल भी नहीं है, नहीं मुझे है, नहीं बस करना? ऐसे ही नहीं, लेकिन जो नाम था ना, द लेजेंड ऑफ मौला जट, I knew that that is a legendary film, that I always wanted to do something for my country। में जितने फिल्म की कोशिश मैंने अपने मुल्क को ही सुकून बट देने ऑब्वियसली की उसमें की। फिल्म में आपको पता चला होगा कि फवाद खान भी हैं, मायरा खान भी हैं, आपको पता था और कास्ट में कौन है लोग? जी मुझे बिल्कुल पता था, लेकिन आप मुझे बताएं, मुझे इनसे तो कोई लेना देना नहीं है। बीइंग एन आर्टिस्ट, अगर मैं बात करूं कि मैं एक मेथड एक्टर हूं, मेरा तो अपना एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है। फिर मैंने सोचा कि मैं रज्जू को किस तरह ऐसे परफॉर्म करूं, तो फिर तो मैं ह्यूमन बन गई ना, अपनी लॉयल्टी पे चली गई। पहले मैंने इस कैरेक्टर को रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी, आई वाज नॉट डूइंग। फिर ये लोग बहुत परेशान हो गए कि देखें आप ऐसे नहीं कर सकती हैं, हम इसको पिछले 4 साल से ढूंढ रहे हैं, हमारा वो सेइंग कि प्लीज़ कम, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर हमें रज्जू को स्क्रिप्ट से काटना पड़ेगा, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे समझ नहीं आई आप क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा देखें अभी मैंने एक फ़िल्म की है, वो रिलीज़ नहीं हो रही। फिर जो सच था मैंने वही कहा। और फिर ये फिल्म भी रिलीज नहीं तो नहीं हुई ना जनाब, यू सी, 4 साल फिर मैंने वेट किया। ये आपकी वजह से तो नहीं हुआ साइमा कि जो आप फिल्म करती हैं वो 4 साल आप वेट कराती हैं लोगों को? इसका मैं जवाब देती हूँ। लोगों ने मुझसे काफ़ी, ये सवाल मुझे किसी और जर्नलिस्ट ने भी किया था, पर मैं इसका जवाब देना चाहूँगी कि देखिए मेरी तो जिस फिल्म में मैं होती हूँ वो बंद फिल्म भी रिलीज़ हो जाती है। अरे वाह। उसकी मैं वजह बताती हूँ। बेताबिया रिलीज़ नहीं हो रही थी, लेकिन वो रिलीज़ हुई, अच्छा बिजनेस किया उसने पाकिस्तानी फिल्म के हिसाब से। हिजरत रिलीज नहीं हो रही थी, हिजरत रिलीज हुई। इनके फिल्म में कितने प्रॉब्लम्स थे, लेकिन रिलीज हो गई। मुझसे पहले कितने प्रॉब्लम्स थे। इनका कोर्ट का चक्कर था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ना इनके। तो मैंने तो 2 साल इनकी फिल्म के लिए मेडिटेशन किए, इतनी दुआएं किए कि इनकी फिल्म रिलीज हो। That's certainly another perspective कि बजाय ये कहने के कि साइमा की वजह से फिल्में नहीं रिलीज होती, ये भी है कि साइमा की वजह से चल जाती हैं और रिलीज हो जाती हैं। बंद फिल्म भी मेरी रिलीज होती है। आप इनसे पूछे ना इनको कितनी प्रॉब्लम्स थी मुझसे पहले। तो दुआएं तो मैंने की है ना, वो मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है। तो फिर जब आप सेट पे गई, आप मान गई, ऑब्वियसली हमारा ने आपको बड़ा कन्विंस करने की जी बहुत उन्होंने कन्विंस किया, लेकिन जो कमिटमेंट उन्होंने मुझसे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं। ये क्या बात है? या आप उनसे पूछें। लेकिन आप बताएं क्या कमिटमेंट की, तो फिर हम उनसे पूछेंगे ना। मुझे कहा गया कि हमारी फिल्म में एक ही परफॉर्मेंस है, आप आएंगी, आप परफॉर्म करेंगे। जो परफॉर्मेंस मेरी आधी कटी हुई है, एंड वो जो बड़ी इम्पैक्टफुल आपका सीक्वेंस है। जी, अगर वो मुझे थोड़ी देर और छोड़ते ना, मैं रुला जाती सबको। नहीं, परफॉर्मेंस है एंड तक ही हुई है। जब तक मैं स्पॉइलर 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 अलर्ट, स्पॉइलर अलर्ट, स्पॉइलर भाई बताना जरूरी है लोगों को, इन केस आपने द लेजेंड ऑफ मौला जट नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट। ये अब हम एक स्पॉइलर की बात करने लगे हैं, तो आप स्किप कर दें या आगे कर दें या बंद कर दें। तो वो तो आपकी परफॉर्मेंस तब तक है जहां तक आपका कैरेक्टर जख्मी नहीं हो जाता। जख्मी जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो मेरी परफॉर्मेंस है ना, उसका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा था। अच्छा। ठीक है। और फिर इन्होंने हमें कहा था कि हम आपको हर प्रमोशन में बुलाएंगे, आप हमारे साथ होंगी, आप हमारी फिल्म की इतनी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। मैं तो कहती हूँ कि इन्होंने मुझे यूज़ किया सिर्फ अपनी खाली जगह पुर करने के लिए, क्योंकि रज्जो तो वो थी ना जिसके बगैर फिल्म ही नहीं बन रही थी। तो आप लोगों ने मुझे ऐसे साइड पे कर दिया जैसे कि बस आपने अपना खाली जगह पुर कर लिया, टाटा अल्लाह हाफिज। दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट इवन राइट ह्यूमन बिहेवियर। आई जस्ट से दैट। शायद मैं ना भी जाऊँ, मेरी खुद की आई एम ए स्पिरिचुअल बीइंग, लेकिन मैं अपने काम के लिए जाऊंगी, कहीं भी जाऊंगी, काम मेरे लिए मेरा इबादत है। आई एम जस्ट सेइंग कि आपने जो कमिटमेंट मुझसे की, एक इंसान ने 4 साल सब्र किया इस चीज के लिए कि एवरीबॉडी हैज देयर ओन करियर ऑन पीक राइट नाउ। हु इज न्यू पर्सन इन दैट मूवी? आप हैं। हु प्रेड 2 years फॉर दिस? Who did the different and the separate meditation for this film? लेकिन एक बात बताए ना साइमा, फिल्म में तो बहुत तवील कास्ट होती है अक्सर, और देखा गया है ये कोई पाकिस्तान में कोई यूनिक बात नहीं है मौला जट के बारे में।
बट हमेशा बाहर भी जो फिल्में बनती हैं, जो लीड एक्टर्स होते हैं वही जाके फिल्म प्रमोट करते हैं। इसमें कोई इतनी अनहोनी बात भी तो नहीं है। तो कहाँ लीड हैं? कौन? फारिस शफी हो गए हैं, बाकी इनके, ये लीड की फारिस? बात नहीं है यहाँ पे। फारिस? लेट मी करेक्ट यू, हाँ, दिस इज नॉट लीड, दिस इज दोस्ताना, फ्रेंड, दिस इज नॉट लीड। देखिए जस्टिस की अगर बात की जाए के ना, हिसाब से भी होता है ना कि जिसकी स्क्रीन प्रेजेंस ज्यादा है, काम के हिसाब से नहीं होता, काम के हिसाब से भी और होना आपने जो कमिटमेंट की उस हिसाब से नहीं होता। बट आपका काम बोला तो आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं। तो वो तो मैं जानती हूँ, अल्लाह जानता है ना, उस चीज़ का सिला तो मुझे अल्लाह दे रहा है ना। अल्लाह ने मुझे वहाँ पे भेजा कि चलो बेटा आप थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस कर लो, फिर मैं जानूँ आप जाने, तो ये तो सब अल्लाह कर रहा है ना। लेकिन देखिए अगर इंसान की बात की जाए तो दिस इज नॉट इवन अ राइट ह्यूमन बिहेवियर। उनकी तरफ से आपके साथ ये कमिटमेंट की गई थी कि प्रमोशंस में हम आपको लेंगे? बिल्कुल आप होंगी, आप इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सब कुछ ये कहा जाता है लेकिन पूरा नहीं किया जाता। दैट आई से आदमी को मयसर नहीं इंसान होना। अच्छा, ये आपका गिला है, ये हम भी पहुंचाएंगे आपका बस गिला। इंसानियत पे मुझे गिला है, ठीक है, गिला है कि 4 साल किसी ने सब्र किया, आपकी फिल्म में जान लगा दी, जान रगड़ दिया खुद को। थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए था, क्योंकि ये सवाल मुझसे लोग कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूंगी कि आप इनसे जाके पूछिए कि मैं क्यों नहीं हूँ। देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। बट प्रीमियर्स में तो आप थी ना, लाहौर में भी आप थी। तो वो तो मुझे मेरी मैनेजर लेके गई थी, तानिया चौहान। अच्छा जी, आप ये कह रही हैं कि आपको प्रोड्यूसर ने इनवाइट नहीं किया था प्रीमियर में? दे वर नॉट इवन इंटरेस्टेड जब तक इन्होंने बात नहीं की। ये गलत है या नहीं है? इज दिस रॉन्ग और नॉट? नहीं, मुझसे कहा जा रहा है कि हमने प्रमोशन रोक दी हैं, प्रमोशन है ही नहीं। व्हाट इज दिस हैपनिंग एंड वेयर आई एम? ठीक है, तो या तो हक की बात आ जाती, या तो कमिटमेंट ना की जाती ना आपसे, की जाती, या कि आपको फिर आपने मुझसे झूठ बोल के बुलाया, तो फिर आई एम राइट ना कि आपने मुझे यूज किया। लेकिन जो मुझे अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए ना इंसान को। मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उस चीज़ का सलाह मेरा रब दे रहा है, और बीइंग एन आर्टिस्ट मैं हर्ट हुई इस चीज़ को लेकर। और अगर ना कहते कि जी हम आप काम कर लें बट प्रमोशंस का हम हिस्सा आपको नहीं बनाएंगे, दैट वुड हैव बीन फाइन। जी, और मैंने इनसे पहले पूछा था कि पोस्टर पे किस किस के पिक्चर्स लगेंगे, तो शी सेड कि सिर्फ मौला का लगेगा। आई एक्सेप्टेड कि ठीक है बनता है, यू नो द नेम इज मौला जट। तो जब मैंने पिक्चर्स देखी, एवरीबडी वाज देयर। रज्जो ने इतना अच्छा काम किया, शी वाज डिजर्व करती थी कि नहीं। एक पोस्टर आपका लेकिन अलग से भी बना था, तो उसके लिए मेरी मैनेजर फॉट फॉर दैट। बट बना ना, तो क्या वही वाली बात है जबरदस्ती कि काम करवाएं आपसे? देखें आपका एक इंसान, एक स्पिरिचुअल इंसान उठ के आया, आपकी फिल्म में एक यूनिवर्सल परफॉर्मेंस मैंने दी है। पीपल आर सेइंग कि सबसे अलग फिल्म है, तो देयर इज समथिंग यूनिवर्सल थिंग इनसाइड। साइमा, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी डिसएग्री नहीं करूंगा। आपकी परफॉर्मेंस वाकई में बहुत शानदार थी, दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर सिटिंग एंड वी आर डूइंग दिस इंटरव्यू। लेकिन मैं इस बात को भी समझ सकता हूँ कि एक फिल्म की बड़ी तवील कास्ट होती है, हर किसी कास्ट मेंबर को पोस्टर पे भी नहीं डाला जा सकता। तो हर किसी को नहीं डाला जाता, लेकिन अपने सारे दोस्तों को डाला जाता है। ठीक है, ये आपका ग्रीवियंस है, ठीक है, नहीं, मेरा नहीं है, दिस इज द फैक्ट। आप सब सुने कि हम दोस्त हैं, हम बैठे हुए थे, हमने फिल्म बना ली। मैं तो इनकी चॉइस तो नहीं हूँ ना सर, आप खुद समझे ना। आप, मैं एज एन आर्टिस्ट बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपने हक की बात कर रही हूँ, मैं और कोई बात नहीं। हक मैं एज एन इंसान बात कर रही हूँ, एज एन आर्टिस्ट तो मैंने काम किया है, अल्लाह मुझे उसका सिला दे रहा है और आगे भी देगा। ठीक है, सेट के ऊपर आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप गई फाइनली, जब शूट शुरू हुई, आप सेट पे थी, आपके बड़ा इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ फवाद खान है, एक तरफ हमजा अली अब्बासी हैं, बीच में आपका एक सीक्वेंस चल रहा है और बड़ा वो जो मस्त माहौल है जो कि इंसान को कहीं और ले जाता है, म्यूज़िक भी पीछे इतना ज़बरदस्त है, ऊपर आपकी परफॉर्मेंस, फिर मौला और नूरी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था उसको शूट करने का, जब आप शूट कर रही थी? इट वॉज अमेजिंग। जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है। काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया। डायरेक्टर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे काम करने में बिल्कुल तंग नहीं किया। जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि मुझे सेट पे एक सुकून चाहिए होता है, बट एवरीबडी नोज दैट बिलाल इज़ अ जीनियस डायरेक्टर।
वो अपने काम में पक्के हैं, लाइक वो अपने काम को इबादत की तरह करते हैं, दैट आई डू दिस, आई वांट दिस ओनली ऑन द सेट, कि आप अपने काम को इबादत की तरह करें और मुझे भी करने दें, ताकि जिनके लिए हम फिल्म बना रहे हैं, लोगों के लिए दिखाने के लिए, हम फिल्म अपने लिए तो नहीं बना रहे हैं कि खुद ही देखें, तो उसके लिए आपको वो सुकून चाहिए होता है सेट पे, वो इबादत वाला माहौल चाहिए होता है। एवरीबडी वॉज इन देयर ऑन कैरेक्टर, तो देयर वॉज अ पीस जो मैंने इतना अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज द फैक्ट। कोई चैलेंज था परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो एक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि बड़ा टेक्निकल तरीके के साथ वो शूट हुआ सीन है, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली हो रही हैं, फिर रज्जो बीच में परफॉर्म कर रही है, मौला की उधर लड़ाई चल रही है, पीछे भी बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो रहा है, तो आई एम श्योर कि आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ एक अगर मिस हो जाती है, सही से नहीं हो रही होती, तो सब लोग इम्पैक्ट होते होंगे। ऐसे ही था या उसको दिखाया ऐसे गया और शूट बड़ा किसी और तरीके से किया गया कि शायद इतना चैलेंजिंग नहीं था उस वक्त शूट करना? चैलेंजिंग तो था, रज्जू वॉज चैलेंजिंग पहले दिन से। मैं आपको यही बात समझाना चाह रही हूँ बार बार कि मुझे आसपास जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हो रज्जू की, अगर वो मैं दुनिया में रह के करती तो वो चीज़ ही नहीं निकलती जो अभी आप लोग देख रहे हैं। आई वॉज नॉट इन दिस वर्ल्ड बाय सोल। अच्छा। यस, फिजिकली आई वॉज देयर एंड आई वॉज जस्ट मूविंग। वो जो एक मूव की एनर्जी आप लोग देख रहे हैं ना, दैट इज नॉट माई एनर्जी, दैट इज द यूनिवर्सल एनर्जी। जो फील आ रही है ना आप लोगों को, जो झटके निकल रहे हैं, दैट्स लाइक I was not there, I was just performing, I was just enjoying, I was just thinking this जो आप अभी सोच रहे हो। मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि लोगों को जो मैं फील करवाने लगी हूँ, फिल्म इनके लिए तो नहीं मैंने काम किया ना कि ये देखे मुझे बोले वाह वाह। मेरा तो मकसद फिर अगेन आई से कि ऑडियंस था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ वही था। प्रैक्टिकली अगर मैं देखूँ मुझे कैमरा कहाँ देखना है, चीज़ कहाँ देखनी है, दैट्स इट। और परफॉर्मेंस मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सिर्फ आवाम और पब्लिक को सुकून देने के लिए की है, मैंने ये कोशिश की है। आपने रिहर्सल्स कितनी की थी इस परफॉर्मेंस के लिए? 1 महीना। 1 महीना? यस। और रिहर्सल के बाद आई वॉज सो क्रेजी अबाउट रज्जो, आई वॉज वेरी क्रेजी। मैं रिहर्सल ख़त्म हो जाती थी, लेकिन उसके बाद भी देखें, एक दफ़ा मैंने उस कैरेक्टर को ओढ़ लिया है, वो मेरे अंदर है, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं सुकून से रहूं। तो फिर वो रज्जो तो मेरे अंदर थी। मैं जब अपने रूम में भी जाती थी आफ्टर रिहर्सल, उसके बाद मैं सोफे साइड पे करती थी, चीज़ें साइड पे करती थी, और मैं उसके बाद रिहर्सल करना शुरू कर देती थी। रिहर्सल के बाद दोबारा रिहर्सल जी, मैं दोबारा रिहर्सल करती थी अपने रूम में जाके, इतनी छोटी सी जगह पे। जितनी मैं चाह रही थी कि मैं उसको जितना पक्का कर सकूं करूं, ताकि मैं उस जोन में चली जाऊं, मुझे ये प्रॉब्लम ना हो कि मैं कुछ याद है कि नहीं है। तो इनके जितने भी सीन है मैंने सब 1 गो में किए हैं। माशाल्लाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो जो रिहर्सल आपको कराई किसने, कोरियोग्राफी और जो सारे स्टेप्स थे? जी, मुझे बेसिकली बिलाल को, हमें ना आइटम नंबर तो मैं कभी भी नहीं करती, तो मेरी इस बारे में बिलाल से बड़ी बात हुई कि मेरी फैमिली लाइक आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। तो फिर उसके बाद वी हैव डिसाइडेड कि हम इसको थोड़ा अलग करते, जो कि वो आइटम नंबर है भी नहीं ना, वो तो कैरेक्टर का। लेकिन आपको पता है सोच तो वही जाती है लोगों की, दिस इज आइटम नंबर। नहीं, आइटम नंबर से तो बहुत वो मुख्तलिफ चीज है, अलग चीज है ना। तो फिर उसको मैंने अलग किया। इनकी तो सोच भी नहीं थी वहां तक जो मैं करके आ गई। दैट इज समथिंग। किनकी? किसी की भी। इनको रज्जो नहीं मिल रही थी, वो क्या करती, कोई भी होता। तो ये जो मैंने क्रिएट किया, दैट इज ऑल माय सोल कनेक्शन, क्रिएशन, द वे आई परफॉर्म्ड, दैट इज माय फील। वो आप कहीं ढूंढ ही नहीं सकते हैं जो चीज़ आपको अलग लग रही है। तो रेहान बशीर वॉज माई कोरियोग्राफर, लेकिन दे वर डूइंग, वही बात कर रही हूँ ना कि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि हम कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इज समथिंग यूनिवर्सल, अलग ही है ना कुछ। तो हमने बहुत सोचा समझा, फिर बिलाल ने मुझे कहा कि आप इस पे क्या कर सकती हैं, कि आप अगर इसको अदा करना चाहें अपने हिसाब से इस म्यूज़िक को, तो नेचुरली आपके अंदर से क्या निकल रहा है, क्योंकि वो जब तक समझ गया था दैट आई एम अ मेथड एक्टर, इज जीनियस ना। तो फिर इन्होंने मुझे फोर्स करना शुरू किया कि आप इस गाने को खुद क्यों नहीं कोरियोग्राफ करती। मैं इनके पीछे पड़ गई। मैंने कहा देखें, आई एम नॉट इन डांसर, मैं कोई डांसर थोड़ी हूँ, आई एम अ परफॉर्मर। मुझे कोई कोरियोग्राफ करवाएगा, जैसे मुझे आदत है सीखने की 1 2 3 4, मैं उसको
कोशिश करूंगी सीखने की और अपनी तरफ से उसको परफॉर्म करने की पूरी कोशिश करूंगी, अच्छा हो जाएगा। तो दे वर लाइक कि नहीं आप कैसे करेंगे इसको, आप चाहें तो कैसे करेंगे, पीछे ही पड़ गए मेरे। फिर वही बाद में सोचना शुरू किया। फिर अगले दिन हमने मीटिंग की इसके लिए, तो रेहान बशीर वॉज देयर। उन्होंने अपने कुछ स्टेप्स करवाए, कुछ मेरे थे, लेकिन सीखने का मैं नहीं अपने पे बोलूँगी। सिखाया मुझे उन्होंने ही इज़ माई टीचर, क्योंकि उनकी एनर्जी के बगैर मैं वो चीज़ कभी नहीं परफॉर्म कर सकती थी। उन्होंने मुझे टाइम दिया, एनर्जी दी है। कहते हैं आप एक चीज़ भी सीखते हो किसी से तो वो आपका टीचर है। बिल्कुल है। तो ही इज़ माई टीचर, ठीक है। लेकिन मेरी अपनी इनपुट थी उसमें, मेरी अपनी क्रिएशन है वो जो आप लोग देख रहे हैं, दैट इज माय ऑन क्रिएशन है। कहते हैं ना कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, आपको कोरियोग्राफ हमने मिल के किया है इसको। अब मुझे बताएं, सब जिन जिन लोगों ने द लेजेंड ऑफ मौला जट देखी है, ऑफ कोर्स उन्होंने वो सीक्वेंस भी देखा है, उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस भी देखी है, आपको फीडबैक कैसा मिल रहा है? क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि फ़ोन आ रहे हैं घर वालों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, सबने देखी फिल्म, नहीं देखी, दोस्तों ने, क्या फीडबैक क्या आ रहा है? ये सबसे पहले तो मेरे घर वाले इस बात पे खुश हैं कि जो दावा तुम करके गई थी कि तुम आर्टिस्ट हो, परफॉर्मर हो, ये हो वो हो, तो वो इसमें दिख रहा है। क्योंकि कोई डिनाई नहीं कर पा रहा ना इस चीज़ को कि वो कितनी मेरे अंदर तड़प है बीइंग एन आर्टिस्ट। इट्स क्रेजी वीडियो। तो रही लोगों की बात, मैं लोग मुझसे कहते हैं खुश से ज़्यादा आई एम इन अ ब्लिस। एक सुकून आ जाता है ना कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यार आप जो बचपन से एक चीज सोचे हुए आ रहे हो, अब चलते हुए जा रहे हो, काम पसंद आना। हीरोइन तो मैं 5 साल पहले ही बन गई थी ना, मैं वो बात नहीं कर रही। मेरा काम अब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं आपने हमारी सांसें रोक दी, कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि हम लोग अभी तक वी आर शिवरिंग, ऐसा क्या किया है आपने। तो बस मैं वही सब आप लोगों को बता रही हूँ कि दैट वाज माय सोल दैट आई शेयर विद यू गाइस। मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या इरादा है? अब आपको लगता है कि वो जो रिकग्निशन एज एन आर्टिस्ट आप क्रेव कर रही थी यार, कि मुझे रिकग्निशन चाहिए मेरे टैलेंट की, वो आपको लगता है कि मिली है आपको, या अभी भी आपको लगता है नहीं मिली? पाकिस्तान में मुझे लगता है मुझे मिल गई है। अब मुझे बताए ना, आई हैव डन द लेजेंडरी थिंग, उसके बाद आई विल डू समथिंग अदर थिंग लाइक दिस, समथिंग लेजेंडरी। कोई इपिक फिल्म हो जो कैरेक्टर वाइज चीज़ हो, कोई अलग चीज़ हो जो कोई ना कर पा रहा है, मैं करूँगी अपने मुल्क के लिए। लेकिन उसके अलावा ये नहीं कि कोई भी ड्रामे में हम आपको अब देखेंगे? मुझे नहीं समझ आती ये चीज़। सब मुझे कह रहे हैं ड्रामों में आ जाओ, ड्रामों में आ जाओ। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही कि आपने मेरी परफॉर्मेंस देखी है? हाँ। तो मेरा वो आर्टिस्ट ड्रामों ये में। बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग है कि आप रेजिस्ट कर रही हैं कि मैंने ड्रामे नहीं करने, क्योंकि हम ऐसे भी एक्टर्स को जानते हैं जो 3-3 4-4 साल के ड्रामे, ठीक है कोई मसला नहीं हम कर लेंगे, और वो एक पॉइंट पे आके रेजिस्ट कर भी रहे हो, 2 साल 3 साल बाद कहते हैं अच्छा नहीं यार बस बहुत हो गया, ड्रामा तो करना है, आखिर में एक्टिंग तो करनी है ना। तो आप इस जोन में आके आप कह रही हैं कि बिल्कुल नहीं करूंगी जब तक मेरे दिल को 100% नहीं लग जाएगा। तो आप देखें मैं कितनी बड़ी ढीठ हूँ। बचपन से यही कर रही हूँ, जिद्दी हूँ थोड़ी सी, मनवाती हूँ। अम्मी ने मुझे बहुत सर पे चढ़ा के रखा। तो अब नहीं करेंगी, ड्रामा नहीं करेंगी, जब मतलब करेंगी अगर कोई बहुत कुछ दिल को मैं कह रही हूँ बस मेरे दिल को छू जानी चाहिए वो चीज, क्योंकि मेरे दिल को छुएगी तो वो दिल से निकलेगी, तो फिर आगे बट ये लोगों के दिल को बताए जाएगी। फिल्म के बाद ऑफर्स आना शुरू हो गए? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की ऑफर्स आ रही हैं? जी बड़े अच्छे ड्रामों के ऑफर्स आ रहे ड्रामों की ऑफर्स आ रही हैं? नुमान इजाज के साथ भी, और ये अच्छा। सब 2-3 और है, माय मैनेजर नोज अबाउट इट। फिल्म की ऑफर आई है और एक स्क्रिप्ट मैंने अभी पढ़ा नहीं है, और लेट्स सी। लेकिन अभी मैं अपने एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही हूँ। अच्छा। मैं कुछ लिखवाने लगी हूँ। मैं पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं शेयर करूँगी। क्यों? कर दूँ? क्या? मैं लोगों को दिखाऊंगी, वो चीज़ फाइनल होगी। मैं दुनिया से इश्क हकीकी का सफ़र लिखवा रही हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। या एंड दैट वुड बी फॉर नेटफ्लिक्स। अच्छा। दैट इज़ नॉट फॉर पाकिस्तानी सिनेमा, बट दैट इज़ समथिंग विच विल गो फ्रॉम माई कंट्री इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। ड्रामे नहीं करेंगी, खुद के प्रोजेक्ट्स पे अब आपने सोचा है कि खुद के प्रोजेक्ट्स को आप प्रेफर करेंगी कि आप खुद कुछ प्रोड्यूस करें? तो आपको शौक है प्रोड्यूस डायरेक्ट करने का? यही मैं जवाब देने लगी, बिल्कुल भी नहीं। तो मजबूरी में? मजबूरी ये है
कि मैं इनके पास जाके बोलूं कि ये जो आप फिल्म्स बना रहे हैं आप ऐसे नहीं करें, नहीं कह सकती ना। एवरीबडी हैज़ देयर ऑन राइट्स, देयर ऑन चॉइस। अब वो कर रहे हैं जो वो करते रहे, उसको कर रहे हैं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि कब तक ऐसा चलेगा। मुझे तो, मैं तो आगे जाके फिल्मों में शायद काम भी ना करूं, मैं कोई काम भी ना करूं। आई एम अ डायरेक्टर एज वेल, आई कैन डायरेक्ट एज वेल, आर्ट इज इन माई सोल। तो मैं ये चीज़ लिखवा रही हूँ कि मेरा ये सीरीज़ है बेसिकली 2-3 सीज़न की, उसमें मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट निकलेंगे। मैं नए आर्टिस्ट निकालूंगी जो हमारे थिएटर पे काम करते हैं, जो हमारे पाकिस्तान के नॉर्मल आर्टिस्ट हैं। तो बेसिकली वही दे आर एक्चुअल मैथड एक्टर, जो मैं उनको निकालूंगी। मैं कुछ आर्टिस्ट निकालूंगी अपने मुल्क के लिए। मैं चाहती हूँ कुछ राइटर नए आएँ, जो जिस तरह आजकल OTT में काम हो रहा है, नेटफ्लिक्स का काम हो रहा है, ये सारी चीज़ों का। तो हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ वही रोना धोना ही है ना। मुझे ये अपने मुल्क के लिए ख़त्म करना है। तो अभी आई हैव जस्ट स्टार्टेड कि मैं कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी मुझे नहीं पता। बट व्हाट आई फील कि जब तक आप उस चीज़ को अपनी सोच में नहीं लेकर आएंगे, वो चीज़ को आप प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं कर सकते हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग, यू गाइस प्रे, आप दुआ करें कि मैं इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द कर सकूँ। मैं करूँ या कोई और करे, बस ये चीज़ होनी चाहिए। आर्ट एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे पास पाकिस्तान में। आप लोग क्यों नहीं ऐसी बातें करते हो? आपने कर दी आई एम श्योर, और जो जो सुन रहा है उन तक वो पहुंच गई आपकी बात। थैंक यू वेरी मच साइमा, आपने मुझे वक्त दिया। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी देर के लिए द लेजेंड ऑफ मौला जट में नजर आई, चाहे वो कम ही सही हो, आपका काम बहुत इम्पैक्टफुल था। थैंक यू। आपने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। एंड आई होप एंड विश कि जो भी आपकी सोच है, जिस सोच के तहत आप काम करना चाहती हैं, आई होप कि आपको उस तरह के मौके मिले, and that we are able to see more of you on whichever screen that you are comfortable in working in, चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे वो छोटी स्क्रीन हो, चाहे वो हमारे मोबाइल की स्क्रीन हो, in the form of OTT or whatever. So wish you all the best. Thank you so much आपने वक्त दिया. Thank you so much. Thank you.